जय हिंद दोस्तों, एक दर्दनाक कहानी। पांडे जी अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये पत्नी कह रही अपने पति को मैसेज व्हाट्सएप पे करें क्योंकि मैं दुनिया से जा रही हूं। उधर जब पति ये मैसेज सुनता है और कंफर्म हो जाता है कि उसकी पत्नी ने कुछ गड़बड़ कर लिया है तो पति भी दुनिया छोड़ देता है। अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार को कहता है कि मेरी पत्नी ने दुनिया छोड़ दी है, मैं भी दुनिया छोड़ रहा हूं, मैं सेना में हूं, पोस्टिंग और पानागढ़ में हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 9 साल का है, आप इनका ख्याल रखिए। कितना दर्द है इस स्टोरी में। यह हकीकत है 3 दिन पहले की उत्तर प्रदेश उन्नाव की, जहां पर एक इस तरह इंसिडेंट होता है और बाद में गलतफहमी होती है। दोस्तों, रोना आता है। कितना दुख, कितना कष्ट, कितना तकलीफ है कि छोटी छोटी बातों पर कहां किस तरह दिमाग चला जाता है। क्या हमारा सहनशीलता इस तरह, क्या गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं, आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही एक घटना घटी है। एक तस्वीर जरा आपके सामने देखिएगा और यहां पर है आप यह 35 वर्षीय साधना पांडे जी की तस्वीर है और उनके पति शैलेंद्र पांडे की तस्वीर है और दोनों पानागढ़ में पोस्टिंग है। एएमसी कोर में शैलेंद्र जी हैं, पत्नी साथ रहती थी, क्वार्टर में रहते थे, 2 बच्चे हैं, एक 9 वर्षीय बेटी सानवी और 5 वर्षीय बेटा यथार्थ। अच्छी खासी नौकरी, वो भी एएमसी में, पीस स्टेशन में वाइफ के साथ रह रहे थे। दोनों छुट्टी आए थे। दोस्तों, छुट्टी किस लिए आए थे? लगभग उनके चचेरे भाई की शादी भी थी और घर का काम करा रहे थे, यानी कहीं एक नया प्लॉट लिया था, उस पर काम चल रहा था। बस होता क्या है कि 26 जून को उनके चचेरे भाई की शादी फिक्स हो जाती, तो शैलेंद्र जी बोलते हैं वाइफ को, मैं जा रहा हूं, पहले रिजॉइन कर देता हूं ताकि शादी पे फिर आ जाऊंगा, जब तक घर का जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का आप देखिएगा। बस वहीं से मामला बिगड़ता है और यह मामला इस तरीके का है, जरा देख के आपको, सुनकर आपको आंसू आएंगे। पांडे जी बच्चों का ख्याल रखिएगा। पत्नी की मौत की खबर सुनकर फौजी पत्नी ने भी दे दी जान। उन्नाव के दादामऊ गांव में संदिग्ध हालत में साधना पांडे की मौत। पानागढ़ में तैनात उनके फौजी पति शैलेंद्र पांडे भी दुनिया छोड़ दी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपके साथ इतनी घटना बताया, उसमें होता क्या है, करीब 10 वर्ष पहले इन लोगों की कानपुर नगर के चकेरी गांव में एक शादी होती है और शादी होने के बाद एक 9 साल की बेटी और बेटा भी है। दोस्तों, परिवार में चचेरे भाई की 29 जून को शादी होने वाली थी। इसके चलते 5 दिन पहले ही यानी शैलेंद्र छुट्टी बढ़वाने की बात कहकर ड्यूटी पे चले गए। बताया जा रहा था मंगलवार रात साधना का किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। ससुराल पक्ष ने उनके मायके फोन किया या शैलेंद्र को कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन गले पर चोट के निशान इस चीज को बयां कर रहे थे कि कहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। उनके मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। इतना जब इंसिडेंट होता है और उसके पति को पता चलता है तो पत्नी चली गई, इधर माँ बाप को भी केस कर दिया और वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। पत्नी की मौत की सूचना मिलने के बाद शैलेंद्र पांडे ने आत्महत्या से पहले कानपुर में रहने के एक रिश्तेदार को ऑडियो संदेश भेजा। उसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने की अपील की। ऑडियो में उन्होंने कहा कि अब उनकी पत्नी नहीं रही है, वह भी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी की गलतफहमी के कारण स्थिति पैदा हुई। उन्होंने रिश्तेदार से बच्चों को प्यार से पालने और उन्हें कभी न मारने और डांटने की गुजारिश की। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी है। आखिर क्या साथ चाहते हैं ये आप सुन सकते हो। पांडे जी, मेरी बीवी नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, उनका आखिरी संदेश था। पत्नी का आखिरी संदेश था, पांडे जी बच्चों का ख्याल रखिएगा। क्या दर्द है, आप समझ सकते हो। आखिर आप बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? आपने एक जिद या गलतफहमी पर सब कुछ उजाड़ लिया। शायद क्या ऊपर वाले ने ऐसा लिखा था? नहीं, हमें कहीं ना कहीं शायद अब युग या समय ऐसा आ गया कि अपने पेशेंस को बढ़ाना होगा। थोड़ी बेशर्मी भी अब जरूरी है, खासकर फौजी आदमियों के साथ ये हमेशा गड़बड़ होती है। हमेशा हम भावुक हो जाते हैं, हमेशा हम अपना छला और ठगा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों, यहां ऐसा ही आपके साथ होगा, 1000 बार गलत होगा। जब तक ईश्वर आपके साथ गलत न करे, आप किसी ऐसी धारणा अपने दिमाग में मत पालना कि यानी ये दुनिया ऐसी है।
आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अंतिम प्रयास करना है। जहां झुकना है वहां झुक जाना दोस्तों, जहां शायद आपको हाथ जोड़ने पड़े तो जोड़ लेना। क्योंकि कितना दर्द होगा कि एक पत्नी कह रही है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा पांडे जी, और पांडे जी किसी दोस्त को कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। आखिर बच्चों का ख्याल परमात्मा ही रखेंगे दोस्तों। क्या ये कहीं ना कहीं ऐसे किस तरीके से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो झकझोर देते हैं। धन्यवाद।